अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पोती जहां काई ट्रंप ने व्हाइट हाउस के अंदर का अनदेखा वीडियो शेयर किया। ओवल ऑफिस के चारों ओर लगे गोल्ड वर्क को दिखाते हुए काई कहती है कि यहाँ सोना ही सोना है, सोना मेरे दादा का फेवरेट है। डोनाल्ड ट्रंप के तेवर पर गोल्ड सापीज, गोल्ड कोस्टर और वेनेजुएला में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 235 हो गई है। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री कार्लोस अल्वाराडो ने बताया है कि 4,300 लोग घायल हुए हैं और करीब कई लोग अब भी मलबे में फंसे हुए हैं, जहां बकौत रिपोर्ट्स भूकंप के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने के मुताबिक ईरान में हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश कर रहे सिंगापुर के झंडे वाले कार्गो जहाज पर हमला किया गया। बकौल यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस जहाज ने ओमान के तट के पास किसी चीज के टकराने की सूचना दी है। गौरतलब है कि ईरान ने कहा कि उसके द्वारा तय रास्तों में ही जहाज। एक सर्वे के अनुसार चिली में 1960 में आया 9.5 तीव्रता का भूकंप अब तक का सबसे बड़ा भूकंप था, जिसमें से 1,655 लोगों की मौत हुई थी। दूसरे नंबर पर अकालका में आया 9.2 तीव्रता का भूकंप था, जिसमें 130 लोगों की जान गई। वहीं सुमात्रा अंडमान द्वीप पर 9.1 तीव्रता का भूकंप आया था। यूपी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से जुड़े सभी 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की तहरीर पर सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उन पर चंदा चोरी, आपराधिक विश्वासघात, षड्यंत्र आदि का आरोप भी है। सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार के नरसिंहपुर कला गांव में 1957 में 15.5 बीघा जमीन की खरीद से जुड़े करीब 70 साल पुराने एक मामले का निपटारा किया। इसमें फैसला सुनाने वाली बेंच के दोनों जजों के जन्म से भी पहले भी यह मामला चल रहा था और एक परिवार की 4 पीढ़ियां मुकदमा लड़ती आ रही थी। बीजेपी ने एक्स पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का वीडियो शेयर किया और आरोप लगाया कि उन्होंने बीजेपी नेताओं को खुलेआम धमकी दी है। वीडियो में खेड़ा ने कहा कि हमारी सरकार आने दीजिए, बीजेपी नेता सड़कों पर नहीं निकल पाएंगे। बीजेपी ने आगे कहा, आपातकाल को 5 दशक बीत चुके हैं, लेकिन कांग्रेस में आपातकाल की सोच अभी भी कायम है। संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी को लेकर जांच के बीच शुक्रवार को अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा, महाराज जी आप चंदा चोरों का क्यों साथ दे रहे हैं? ये चंदा चोर आपकी कुर्सी भी नहीं छोड़ेंगे। राक्षसों को सरेआम फांसी दिलवाने में मेरा साथ दीजिए। टीएमसी से नेताओं की पार्टी छोड़ने के बीच पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि यह बिल्कुल उस बीमार मां को छोड़ने जैसा है जिसने आपको जीवन भर पाला पोसा। गौरतलब है कि 20 टीएमसी सांसदों ने बीजेपी के नेतृत्व वाले जहां पर एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की है और लगभग 58 विधायकों ने एक बागी गुट भी बना लिया है। सांसद महुआ मोइत्रा ने उनके टीएमसी के बागी गुट में शामिल होने की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि वह गद्दार ब्रिगेड में शामिल नहीं हो रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी संग अपने अच्छे रिश्तों का जिक्र किया था, जिसके बाद अटकलें लगने लगी और वह पार्टी के बागी गुट में जुड़ सकती है। अलीगढ़ के कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में संविधान हत्या दिवस पर लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को शॉल उड़ाकर एवं माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सेनानियों ने आपातकाल के संघर्षों को याद करते हुए लोकतांत्रिक बलरामपुर जिले के वाडलफनगर ब्लॉक स्थित ग्राम पंचायत हरिगवा में सरपंच पति का कथित धमकी भरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आरोप है कि उन्होंने भाजपा नेता मनसाराम साहू को जान से मारने और SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी दी। वीडियो वायरल होने के बाद मनसाराम साहू ने रघुनाथ नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जबकि ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। बलरामपुर में थाना गैरदास बुजुर्ग क्षेत्र के ग्राम जहां पर इटाई रामपुर के बड़वा दुसवा गांव में सूखी लकड़ी को लेकर के हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है, जिसमें सिंधु पुत्र राम अचल की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 पुरुषों एक महिला को गिरफ्तार भी कर लिया है। डबरा क्षेत्र के भितरवार इलाके में आबकारी विभाग ग्वालियर ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर रुचिका चौहान के आदेश और
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में की गई इस छापेमारी के दौरान 40 लीटर हाथ भट्टी मदिरा और करीब 3,900 किलोग्राम गुड़ लाहन बरामद किया गया। कार्रवाई में चकमियापुर, गोहिता, जबलपुर के थाना धारताल पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। करोदा बाईपास के पास की गई घेराबंदी में पुलिस ने 2 बिना नंबर की मोपेड से 14 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया। गिरफ्तार आरोपियों में 3 युवक और 1 नाबालिग शामिल है, जबकि मुख्य सिलपायर पवन बागरी फरार बताया जा रहा है। जालौर में एसओजी सर्विलांस और गोहन थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने बकरी चोर गिरोह के साथ मुठभेड़ की। रसुलपुर रोड और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के पास हुई इस कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मौके से तमंचा, कार और अन्य सामान बरामद भी कर लिया है। मुरादाबाद में प्रेमिका के प्यार में पागल प्रेमी ने मोबाइल टावर पर चढ़कर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय सचिव फुरकान अहमद के द्वारा काफी देर तक युवक को समझाने का प्रयास किया गया। काफी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। नैनपुर रेलवे स्टेशन के यार्ड क्षेत्र में रेलवे लाइन किनारे एक लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर आरपीएफ मौके पर पहुंची और जांच के दौरान बैग से 3 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया। आरपीएफ ने बरामद मादक पदार्थ को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई के बाद मामला जीआरपी को सौंप दिया। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 1,57,000 रुपए बताई जा रही है। रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में पुलिस ने ई रिक्शा से बैटरी चोरी और चोरी का सामान खरीदने के मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 2 बैटरियां भी बरामद की, जिनकी कीमत लगभग 10,000 रुपए बताई गई। मामले की रिपोर्ट राजू सोनी निवासी टिम्बर मार्केट भनपुरी द्वारा दर्ज कराई गई थी। सागर जिले के गड़ाकोटा नगर में हिंदू मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल देखने को मिली, जहां एक हिंदू परिवार पिछले करीब 250 वर्षों से मुहर्रम पर ताजिया और बुर्राक बनाया आ रहा है। जहां पर सुभाष वार्ड निवासी अभिषेक विश्वकर्मा का परिवार यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी निभा रहा है। परिवार के अनुसार ताजिया निर्माण का कार्य एनसीईआरटी की जहां पायरेटेड किताबों को लेकर के जारी सर्कुलर पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि केवल चेतावनी जारी कर सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। उन्होंने कहा कि मूल किताबों की कमी से शिक्षा माफिया, नकली प्रकाशनों और कालाबाजारी करने वालों को बढ़ावा मिला है। चंदेरी में मुहर्रम के अवसर पर हजरत इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में ताजिया जुलूस निकाला गया, जहां नगर के सदर बाजार में विभिन्न ताजियों का मिलाप कार्यक्रम आयोजित किया गया। करीब 15 ताजिए मुख्य बाजार, दिल्ली दरवाजा चौराहा होते हुए जहां धुविया तला तक पहुंचे। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना। लखनऊ में मोहनलालगंज से बीजेपी विधायक अमरेश कुमार ने अपने आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों और कस्बों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। फरियादियों ने राजस्व, पुलिस विभाग, विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी शिकायतें विधायक के सामने रखी। बांडा थाना क्षेत्र के भारतगंज कस्बे में सोने घर को निशाना बनाकर चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। परिवार के सभी शादी समारोह में जाने के दौरान चोर ताला तोड़कर घर के भीतर घुस गए और अलमारी का सामान खंगाल दिया। पीड़िता के अनुसार सोने चांदी के आभूषण और करीब 1.5 लाख रुपए नकद भी चोरी कर लिए गए। मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र के पेठा गांव में भैंसों को लाठी मारने की बात पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई और दोनों और लाठी डंडों चलने लगे, जहां पर मारपीट में दोनों पक्षों के कुल 7 लोग घायल हुए, जिनमें कई लोगों के सिर, हाथ और पैर में चोट आई है। घायलों को उपचार के लिए गोवर्धन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराई। मेरठ में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर चलती डबल डेकर टूरिस्ट स्लीपर बस में अचानक से आग लग गई। हादसा दोराला थाना क्षेत्र के दादरी गांव के पास हुआ, जिससे कुछ देर बाद अफरा तफरी उस बीच देखने को मिली, जहां बस चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए सभी 26 यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बस जयपुर से हरिद्वार जा रही थी। फतेहपुर में पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने राजश्री छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती पर गोष्ठी और भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया। शोभा यात्रा नहर कॉलोनी से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए साहू जी महाराज चौराहे तक पहुंची। कार्यक्रम में अतिथियों ने छत्रपति साहू
जी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में शराब की दुकान पर हुए विवाद के बाद फायरिंग की घटना सामने आई, जहां पंडित नगला स्थित दुकान पर कथित तौर पर शराब पीने को लेकर विवाद बढ़ने के बाद गोली चलाई गई। फायरिंग में दुकान के 2 सेल्समैन विक्की और राकेश घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही दुकान मालिक मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। नैनीताल की नैनी झील में 45 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने झील में शव उतरता देखा और जहां पर तत्काल पुलिस को सूचना दी। तल्लीताल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला। तलाशी के दौरान मिले आधार कार्ड से मृतक की पहचान की गई है। नवदापुरम कृषि उपज मंडी में साइबर जागरूकता अभियान 2.0 के तहत किसानों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एसडीओपी जितेंद्र पाठक ने किसानों को साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी से बचाव की जानकारी दी। उन्होंने फर्जी मोबाइल ऐप, फिशिंग लिंक, बैंकिंग फ्रॉड और ओटीपी शेयर करने से बचने की सलाह दी। एसडीओपी ने कहा कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी साझा न करें। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र में शराब पीने का विरोध करने पर एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जहां दुर्गापुर गांव में कुछ लोगों ने कथित तौर पर युवक को बीच रास्ते में रोककर बेल्ट से पीटा। मारपीट के दौरान एक व्यक्ति घटना का वीडियो बनाता रहा, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित आरोप सुगदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर जहां दून एक्सप्रेस में चढ़ते समय एक महिला यात्री हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन में चढ़ने के दौरान महिला का संतुलन बिगड़ने से वह प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी। घटना के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई और यात्रियों ने शोर मचाकर ट्रेन रुकवाने की कोशिश की। यात्रियों की सूचना पर लोको पायलट ने तत्काल। रायपुर में कांग्रेस के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने प्रशिक्षण शिविर को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में भाजपा घबराई हुई है और संगठन लगातार मजबूत हो रहा है। अमरजीत भगत ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर के बाद कांग्रेस संगठन में नई कार्यशैली और नया फ्लेवर देखने को मिला। समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर भी। सक्ती जिले में दिन दहाड़े युवती को गोली मारने की सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां सक्ती थाना क्षेत्र में 2 अज्ञात बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। गोली लगने से घायल 25 वर्षीय पूर्णिमा चौहान को तत्काल सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और डायल 112 को सूचना दी। सिद्धार्थनगर के मोहाना थाना क्षेत्र के छोटकी बेलहरी गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। आपसी कहासुनी के बाद दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले, जिससे कई लोग घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद घटना चर्चा का विषय बन गई है। घायलों को पहले मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। सिद्धार्थनगर के मोहाना थाना क्षेत्र के छोटकी बेलहरी गांव में आपसी कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई। विवाद के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिससे कई लोग घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घायलों को जहां उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में रेफर कराया गया, जहां से गंभीर घायलों को गोरखपुर रेफर भी किया गया। सिद्धार्थनगर के हल्लोर में मुहर्रम का पर्व अकीदत, गम और एहतराम के साथ मनाया गया, जहां हजरत इमाम हुसैन और कलवरा के शहीदों की याद में पारंपरिक ताजिया जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। साथ ही मातम कर शहीद करबला को खिराज अकीदत पेश भी की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नया रायपुर स्थित सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के नए लोगों का भव्य विमोचन किया। इस मौके पर आयोजित आवास मेले के लकी ड्रॉ विजेताओं को कार, स्कूटी, फ्रिज और एलईडी टीवी समेत कई आकर्षक पुरस्कार बांटे गए। शामली के कांदा थाना क्षेत्र में हुई एक सनसनीखेज पुलिस मुठभेड़ में 50,000 रुपए के इनामी बदमाश मोहताब ढेर हो गया है, जहां थाना प्रभारी सतीश कुमार के नेतृत्व में हुई इस जवाबी फायरिंग के दौरान एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मारा गया कुख्यात बदमाश मोहताब वही अपराधी है जिसने 25 साल पहले महज 10 वर्षीय उम्र में जयराम दुनिया में कदम रखा था।